हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ हेल्प नीति। जैसा कि आपको पता है कि हेल्प नीति ने एक हिमाचल जीके के ऊपर रिवीजन कैप्सूल के लिए एक बुक निकाली है। होपफुली अब तक आप ये किताब पढ़ चुके होंगे और जो इसके बेनिफिट्स है रिवीजन के लिए, जो बहुत छोटे समय में आपको बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है, वो दिख रहे होंगे। हाल फिलहाल में हेल्प नीति ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं हमारे प्रदेश के अंदर जिनका यूनिक कुछ इनिशिएटिव्स है, अलग से उनका कंट्रीब्यूशन है समाज को आगे ले जाने में, इस तरीके के लोगों से हम मुतासिर हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हेल्प नीति जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाहन में आप पहुंची है और आज आपको एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मुतासिर करवाएंगे, आपकी मुलाकात उन शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने एक इतना बड़ा स्कूल खड़ा किया है नाहन के अंदर। स्कूल का नाम है अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल। अब जानेंगे कि अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल क्या है, कौन इसके पीछे के संयोजक है, किन व्यक्तियों ने इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है। तो आज उसी कड़ी में हेल्प नीति नाहन पहुंची है। तो आइए बात करते हैं अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं श्री अनिल जैन जी। आई वेलकम श्री अनिल जैन जी, जो इस अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं। तो आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ हेल्प नीति। थैंक यू। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको बधाई कि सिरमौर जैसे इलाके में आपने एक इंटरनेशनल स्तर का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है और ये जो स्कूल खोलने का आइडिया है ये आपको कब आया? मैंने 1966 में गवर्नमेंट हाई स्कूल नाहन से मैट्रिक की ओके जी। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाहन से बीए किया। मैट्रिक और डिग्री कॉलेज आपका नाहन से ही पूरा हुआ है, तो नाहन मतलब से आप नाहन से ही हो? नाहन से ही बेसिकली जी। नाहन से है। और हमारा मेन जो बिजनेस है कपड़े का होता था, रेडीमेड और क्लॉथ का। जी। लेकिन 2011 में हमने माता पद्मावती एजुकेशन सोसाइटी एक बनाई। उसके नर्सिंग कॉलेज जो है माता पद्मावती नर्सिंग कॉलेज 2011 में शुरू किया। ओके, यहाँ जो आपका हाँ नर्सिंग कॉलेज है हमारा, अरिहंत से पहले नर्सिंग कॉलेज है जी। वो 2011 में हमने शुरू किया। जी। और फिर हमको एक विचार आया कि भाई यहाँ एक अच्छा स्कूल भी होना चाहिए। जी सर। तो हमने पहले उसी कैंपस में 2 फ्लोर पर स्कूल शुरू किया जहाँ नर्सिंग कॉलेज था। ठीक है सर। तो उसके बाद फिर एक अलग प्रीमिसेस हमने जो है स्कूल के लिए बनाया। जी सर। और लास्ट ईयर ही जो है वो अप्रैल में उसका इनॉग्रेशन किया। ओके सर। तो कैंपस तो चलिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही कि कितना बढ़िया कैंपस आपने तैयार किया है। लेकिन उससे पहले कि हम कैंपस में जाएं, आप जैन धर्म से आते हो अगर मैं सही कह रहा हूं, तो भारत में लगभग माइनॉरिटीज़ में आपको गिना जाता है और करीबन 0.4% पॉपुलेशन है आपके इंडिया में। लेकिन कहा जाता है कि जैन सबसे ज़्यादा धनी लोग होते हैं और जिस तरीके का एम्पायर, एजुकेशनल एम्पायर अगर मैं कह सकूँ आपने खड़ा किया है वो दिख भी रहा है। सर, मैं ये समझना चाहूँगा, जो ये माता पद्मावती एजुकेशनल सोसाइटी आपने बनाई या जो अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल है, तो ये जो माता पद्मावती है या जो ये अरिहंत है, ये नाम थोड़ा आप समझा पाएंगे हमें कि ये क्या है? हाँ, ये जैसे माता पद्मावती जो है वो जैन्स में हमारी देवी होती है। ओके जी। तो जैसे आपके यहाँ दुर्गा है, लक्ष्मी है, ओके जी। सरस्वती है, ऐसे हमारे यहाँ माता पद्मावती है। जी। तो हमने एजुकेशनल सोसाइटी जो है वो माता पद्मावती एजुकेशनल के नाम सोसाइटी से का ही नाम रखा। रजिस्टर किया। और ये जो अरिहंत जो है जी। ये हमारे जो तीर्थंकर भगवान हुए वो 24 हमारे भगवान हुए। जी। वो 24 तीर्थंकर रहे हैं 24 जैन धर्म तीर्थंकर, में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो अरिहंत जो है वो हमारा पहला नमस्कार जो है, हमारा जो मंत्र है नमोकार मंत्र, उसमें पहला नमस्कार जो है वो अरिहंतों को ही किया जाता है। अरिहंतों को किया जाता है जिनके 5 कल्याणक जो हैं वो देव लोग करते हैं आके।
माता के गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही रतन बरसाने शुरू करते हैं वो। जी, ऐसे जी, 24 तीर्थंकर हैं, उनको जो है अरिहंत अरिहंत का बोलते उनमें, हैं। अच्छा 24 को कलेक्टिवली अरिहंत बोलते हैं या उनमें से किसी एक नहीं नहीं, तीर्थंकर का नाम अलग अरिहंत जो है? 24 में से कोई भी है वो अरिहंत, ओके। जो जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष गए, जी, उनको अरिहंत कहते हैं। तो देखिए सर दूसरा के, जी, दूसरा नमस्कार हमारे यहाँ सिद्धों को किया गया, नमो सिद्धाणम। नमस्ते उसमें जो और जितने लोग हैं जिनके पंच कल्याणक नहीं होते जी, वो, लेकिन मोक्ष चले गए, वो सिद्ध हो गए, जी, तो वो भी भगवान हो गए, भगवान की जी, श्रेणी में आ गए। जी, तो दूसरा नमस्कार हमारे लिए यहाँ उनको किया गया, जी। तो सिद्ध। देखिए सर के माध्यम से हमें धर्म का ज्ञान भी जानने को मिल रहा है, और यही फ़ायदा है बुज़ुर्गों से बात करने का। हालांकि सर अभी ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं है, क्योंकि अभी सर रेगुलरली स्कूल आ रहे हैं, और अपना जो इनका स्कूल है उसके चेयरमैन भी है ये। स्कूल के नहीं, शायद सोसाइटी के आप चेयरमैन, सोसाइटी के माता पद्मावती एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। तो सर अगर मैं आपसे बहुत आसान भाषा में समझना चाहूँ कि इतना बड़ा स्कूल खड़ा करने में आपको किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके की चुनौतियाँ आई, तो उस पर थोड़ा आप बताइए। और आजकल जो युवा हैं हमारे पूरे देश की अगर मैं बात करूं, हिमाचल के अंदर तो है ही, शायद उतना ज़्यादा नहीं है जैन्स की पॉपुलेशन हिमाचल के अंदर, ओवरऑल भी जब पूरे इंडिया में 0.4% है, बट स्टिल मैं थोड़ी आपकी जो एक साइकी होती है, एक जो मनोवैज्ञानिक रूप से जैन इतने बढ़िया व्यापारी बनते हैं, मैं उस पर आपके थोड़े विचार चाहूँगा। पहले आप स्कूल बनाते हुए जो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे यहाँ जो हमारा लैंड का टेरेन है वो हिल्स में जो है वो जी, बहुत टफ होता है। जी सर, तो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क। जी सर, लैंड को रिटेन करके, रिटेनिंग वाल्स लगा के जो है हाँ वो, जी, पूरा प्लेटफॉर्म उसके तैयार बाद करना पड़ता प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। है। जी, फिर हमारे यहाँ जो है वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिटी में, जी, कि यहाँ हमारे आर्किटेक्ट भी बाहर से, मोहाली से हैं, ओके सर, और उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। जी सर, तो फिर इसको बनाने वाले जो ठेकेदार कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी बाहर से आए। जी। और ओवरऑल काफ़ी इसमें आपको हाँ, चैलेंजेस 3 साल 3.5 साल इसमें लग लगे गए हैं आपको इसको पूरे इसको पूरा डेवलपमेंट करने में। करने के लिए। तो सर अगर मैं बिजनेस सेंस की बात करूं, तो जनरली अमूमन हम देखते हैं कि ये जो जेंट्स होते हैं वो बिजनेस एंगल से बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसके पीछे का कारण अगर आप इसके बता पाएँ। पीछे का कारण ये है कि जेंट्स जो हैं वो, उनके डीएनए में जो है वो बिजनेस है। अच्छा जी, और जैसे और घरों में बच्चों को जो है वो खेलने के लिए या इधर उधर भेजते हैं, जैन लोग जो हैं वो ज़्यादातर व्यापारी हैं, अच्छा जी, और बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस हैं उनके, जैसे कपड़े का बिजनेस है, या ये गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस ज्वेलरी का है। बिजनेस है। तो जेंट्स जो लेडीज़ हैं वो बच्चों को छुट्टियों में शॉप पर भेजती हैं, अच्छा जी, मतलब इधर और उधर इधर उधर छुट्टी जाने की घुमाने की बजाय कि बजाय। जा बेटा बेटा जो है ना, पहले हाँ जी, हाँ टिफ़िन जी, देने के नाम पर भेजती हैं कि भाई जा ओके टिफ़िन जी, दे के आ गया पापा को। जी, तो उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर उसने कहा अब तू अब दुकान संभाल और पापा को अच्छा, फ्री कर दे। मतलब टिफिन के बहाने उसको हाँ हाँ, काम काम सिखाया सिखाया जाता जाता है। है ना। और जेंट्स जो है वो सरकार से कोई, इवन माइनॉरिटी में अभी आए हैं लेकिन कोई डिमांड नहीं करते, कोई ओके जी, उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और नहीं आप है ना। इतने तो सशक्त हो कि कोई ऐसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट। ये जो है उसके बाद वो जो, जब पापा बेटा दुकान पे बैठने लगता है तो हाँ जी, मदर बोलती है ना कि भाई तू पापा को फ्री कर, इस वो दूसरा कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, जी, जी, तो एक है ये ना। मतलब पूरे फैमिली में ये कल्चर है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस में ही उतारना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकांश लोग। अधिकांश। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, आप इतना सब कुछ कर चुके हो, तो जो आपके सक्सेसर है माता पद्मावती एजुकेशनल सोसाइटी के मिस्टर सचिन जैन जी, उनको लेके आप कितने आश्वस्त हो या कितने आशावादी हो कि वो आपका जो ये खड़ा किया हुआ एम्पायर है
उसको कितना आगे ले जाएंगे एजुकेशन की दिशा में, अगर मैं बात करूं तो? वो इसको बहुत आगे ले जाएगा। मैं पूरा होपफुल हूँ और एकदम सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से, उनकी जो अभी वर्किंग तक से, उन्होंने उसकी अभी वर्किंग तक से। काम किया है। हाँ, फिर मेरे 3 ग्रैंडसन्स हैं, ओके जी। वो भी जो है पूरा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, अच्छा, जो है ना। पूरे हाँ, अभी वो पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा बड़ा जो ग्रैंडसन है वो यूके में बिजनेस की मास्टर्स करने गया हुआ है। ओके, तो यूके, यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाँ हाँ, जी, कोलचेस्टर में। ठीक है जी। तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में, इंग्लैंड, एक इनके पोते इंग्लैंड गए हाँ। पढ़ने जी। तो और लेकिन वो भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। बिजनेस में मतलब पूरा हाँ, इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। रहता है। तो मैं पूरा होपफुल हूँ कि भाई ये इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया। आपका। और बस यही है, हम यही उम्मीद करते हैं कि स्कूल के माध्यम से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिले। अब हम बात करेंगे जो जनरल सेक्रेटरी है अरिहंत स्कूल के और माता पद्मावती एजुकेशनल सोसाइटी के, मिस्टर सचिन जैन जी। उनसे समझेंगे कि एक्चुअली जो स्कूल है वो बनता कैसे है, एक्चुअली जो इसमें लॉज इन्वॉल्व है, इसमें जो फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। और फिर समझेंगे कि अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल किस तरीके से यूनिकली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो सचिन सर का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ हेल्प नीति धन्यवाद के प्लेटफॉर्म पर। तपेंद्र जी। तो सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जनरली जैन्स के बारे में एक प्री कंसेप्शन है, हमारे नोशंस होते हैं आदमी के, कि जनरली शायद आप भी व्यापारी ही होंगे। तो मैं समझना चाहूँगा, थोड़ा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं अपना, और उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जो एजुकेशन सोसाइटी आपने ये एग्जिस्टेंस में लाई, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मैंने नाहन से ही ग्रेजुएशन किया, नाहन डिग्री कॉलेज से। जी सर। और उसके बाद मैंने एमबीए किया आईएमटी गाज़ियाबाद से। फेमस इंस्टीट्यूट है आईएमटी गाज़ियाबाद, अच्छे टॉप 10 में आता है इंडिया के। जी सर। वहाँ पर एक प्रोग्राम चलता था हमारे टाइम में, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, दैट इज़ 3 इयर्स प्रोग्राम। जी सर। उसमें मैंने थ्रू लर्निंग प्रोग्राम 3 इयर्स का एमबीए किया। और उसके बाद हमारा अपना एक गारमेंट्स का बिजनेस था, उसको मैंने नाहन में ही उसको रन किया सर। ऑलराइट सर। अब आपने पूछा कि हाँ, स्कूल खोलने का आपका क्या मोटिव तो था? बिजनेस से सीधा एकदम, एजुकेशन सेक्टर में आने का यस। ये कुछ भी हमने अपने आप नहीं किया, ये सब कुछ मतलब कुछ सोच समझ के नहीं किया, अचानक हुआ है। ओके ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके सर। मैंने अपने बच्चों को स्कूलिंग के लिए ढूंढ रहे थे कि हम कहीं उसको पढ़ाना चाहते हैं। नाहन में अभी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था स्कूल का। जी सर। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि और बेटर स्कूल हम कहाँ पर इनको भेज सकते हैं। तो मैंने विजिट किया था पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर में। बेटे को वहाँ पर मैंने एडमिशन कराई थी। जी सर। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कैंपस बहुत अच्छा है। ऑलराइट। और ऐसा कोई कैंपस अगर नाहन के आसपास भी खुले तो बहुत अच्छा एडवांटेज होगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ऐसा स्कूल खोलना। तो वहाँ से जो आपने विज़न की बात की, विज़न वहीं से आया हमें। विज़न मतलब एक नीड, जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी या इज़ द मदर ऑफ यस नीड। इन्वेंशन। हमें अपने बच्चों को भेजना पड़ा बाहर पढ़ाने के लिए। तो हमें लगा कि यहाँ पर अच्छा एजुकेशन सेक्टर की ज़रूरत है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने फिर वहीं से आइडिया लेकर तैयार किया। और पहले हमने एचपी बोर्ड से एफिलिएशन ली। ओके सर। हाँ, मैं जो रिसर्च कर रहा था, तो सर ये भी जानना चाहूँगा कि पहले आप एचपी बोर्ड से एफिलेटेड थे, फिर आपने सीबीएसई में स्विच किया। राइट। तो थोड़ा आप बताएंगे कि अगर मान लीजिए कल को कोई मेरे जैसा आदमी या कोई थर्ड पर्सन स्कूल ओपन करना चाहे और एचपी बोर्ड से एफिलिएशन लेना चाहे, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, या उसकी लैंड रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, या अदर फॉर्मेलिटीज़, और किन किन संस्थानों में जो गवर्नमेंट के संस्थान है जाके परमिशन का प्रावधान है? एचपी बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से आपको पहले गवर्नमेंट एनओसी लेना पड़ता है, जो कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। डायरेक्टर हायर एजुकेशन, यस, ठीक है सर। वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं कि जो भी आप जहाँ पर भी स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट सर। उसके बाद डायरेक्टली फिर आप अप्लाई करते हैं एचपी बोर्ड में एफिलिएशन के लिए। उनकी भी कमेटी इंस्पेक्ट करती है, और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर देयर नॉर्म्स है, ओके सर, वो वेबसाइट पर आजकल अवेलेबल है, क्या नॉर्म्स रिक्वायरमेंट है, मिनिमम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और उसके बाद एफिलिएशन मिल जाती है। ओके सर। और सीबीएसई में अगर आप स्विच करना चाहते हैं या डायरेक्टली सीबीएसई एफिलिएशन लेना चाहते हैं, तो उनकी मिनिमम जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो 1 एकड़ है। दैट मीन्स 5 बीघा इन हिल एरियाज, मिनिमम रिक्वायरमेंट।
है हमारा जैसे अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल हमने 4 एकड़ में बनाया है, लगभग 20 बीघा में। 20 बीघा में 20 आपका बीघा में ये हमने स्कूल को कैंपस है। establish ये किया है। आप देख भी सकते हैं कितना या। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे तैयार किया गया है। और सबसे यूनिक जो मुझे फीचर लगा, इससे पहले हम आगे बढ़े, ये जो इतना ओपन स्पेस है यहाँ पे, दिस इज़ समथिंग विच इज़ एडेड एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे कैंपसेस शायद बहुत कम होंगे पूरे हिमाचल के अंदर जहाँ इतना बड़ा प्लेग्राउंड मिल रहा होगा स्टूडेंट्स को। तो एक ओवरऑल पोटेंशियल उनका एक्सप्लॉइट हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो सर बिल्कुल, continue मैं कीजिए इसके कि बारे में जो जी आपने कैंपस की बात की, जी इसके सर। बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे ना दिमाग में शुरू से एक चीज़ थी कि क्लासरूम टीचिंग मुझे पसंद नहीं है। ओके, ओनली क्लासरूम। ओनली क्लासरूम टीचिंग। मैं चाहता हूँ जी कि बच्चों को टीचिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें मल्टी एक्सपोजर मिलें, क्योंकि ओके पता सर। नहीं बच्चे में कौन सा टैलेंट कहाँ से निकल आए। जी तो सर। जब तक वो उनको स्पेस नहीं मिलेगा उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो जी सर। निकलेगा नहीं। तो हम लोगों ने Exactly, यहाँ पर एक सबसे पहली चीज़ स्कूल की मुझे लगता है कि ग्राउंड होना बड़ा ज़रूरी है। ओके ग्राउंड इसलिए कि ग्राउंड से बच्चा फिट होता है। अगर जी वो सर। फिट होगा तो वो हर चीज़ में अच्छा करेगा, जी। वो स्टडीज़ में भी अच्छा करेगा। नहीं, इनफैक्ट सर मुझे महात्मा गांधी जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि मोर विल बी द नंबर ऑफ प्लेग्राउंड्स, लेसर विल बी द हॉस्पिटल्स। ट्रू, तो प्रोबेबली दिस यस, वुड बी इन कंप्लीट कॉन्सोनेंस ऑफ ट्रू। दैट पर्टिकुलर बिल्कुल कोट। आपने सही कहा। तो वही जी सर। विज़न है, इसीलिए हमने ऐसा कैंपस बनाया। जी इस सर। कैंपस के अंदर अगर अभी आपने विजिट भी किया, हाँ जी हम लोग सर, यहाँ मैं जो थोड़ा यूनिक, रोक रहा हाँ हूँ या आपको। प्लीज़ प्लीज़ अभी हम थोड़ा बोर्ड्स की बात कर लेते हैं। करें स्कूल आप पे हम प्लीज़ करें। पर्टिकुलरली हाँ, बात जी, जी, करेंगे जी, जी, कि बिल्कुल। सीबीएसई में हम स्विच करने की बात कर रहे थे कि पहाड़ों में मिनिमम 1 एकड़ की लैंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, और प्लेन्स में ये लगभग 2 एकड़ प्लेन में 2 एकड़ हो जाती 2 है। एकड़ हो जाती है। यस। और अदर मतलब क्राइटेरिया क्या मैं है आपको लैंड के बताता हूँ, अलावा? पहले क्या था कि पहले सब कुछ आप किसी ऑफिस में जाते थे और ऑफिसेज में जाते थे, अप्लाई करते थे आप जी सर। फाइल्स के थ्रू, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके सर। बहुत अच्छा आजकल हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाकर सीबीएसई के डायरेक्टली उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस निकाल कर अप्लाई ओके कर सर। सकते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेशन बढ़िया कर दी है। यस, बहुत अच्छी। फैसिलिटेशन का काम। हम लोगों ने एफिलिएशन के लिए हमें किसी भी दफ्तर में नहीं जाना पड़ा। हम लोगों ने सीबीएसई के केस में? सीबीएसई नहीं, सेम एज इन एचपी अच्छा, बोर्ड एचपी आल्सो, में भी सेम सेम है ऐसा ही सर। है। ठीक है वो सर। लोग डायरेक्टली इंस्पेक्शन कमिटीज अपॉइंट कर देते हैं। ओके सर। तो आप ऑनलाइन जाते हैं पोर्टल पे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप अपलोड करते हैं, जी वो सर। चेक करते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं प्रैक्टिकली, और अगर वो सब कुछ फिट होता है एज पर नॉर्म्स, जी सर। तो दे विल गेट गिव द एफिलिएशंस अप्रूवल। ओके, या ठीक। अप्रूवल्स। तो सर अगर मैं रीज़न समझना चाहूँ कि एचपी बोर्ड से सीबीएसई में जाने के क्या मुख्य कारण रहे आपके, या कोई ऐसा ही कि एचपी बोर्ड में शॉर्ट कमिंग्स थी आपको? नहीं, ऐसा नहीं मैं कोई- कहूँगा। एचपी बोर्ड में कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही माइंडसेट, जो पेरेंट्स का माइंडसेट है, जी सर। वो डिफरेंस है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का। ओके सर। जैसे ही बच्चा हिमाचल से बाहर निकलता है आगे, जी तो उसका बोर्ड बड़ा काउंट होता है। ऑलराइट। अब जैसे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जवाहर नवोदया स्कूल्स जी। खोले, दे आर जी। ऑल सीबीएसई एफिलेटेड, दे आर नॉट affiliated। स्टेट बोर्ड एफिलेटेड। जी सर। तो एजुकेशन तो वही है। Yes, वो जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो सब्सक्राइब Probably सीबीएसई ने की हैं, NCERT ही एनसीईआरटी दोनों जगह सब पढ़ाई जा पूरा रही है। ओवरऑल जी एनसीईआरटी बेस्ड सारा पूरा इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी तो सबके लिए सेम है। सर। लेकिन जो सीबीएसई से थोड़ा सा उनका क्या है कि वो सेंटर है, जी सर। वास्ट विजन है, हर टेक्नोलॉजी, हर नई चीज़ वो एकदम उनके पास पहुंचती है, वो एकदम शेयर करते हैं। हाँ, इनफैक्ट सर शायद अब 9th स्टैंडर्ड से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस, एआई उन्होंने शुरू कर दी स्पेशली है। एक सब्जेक्ट के तौर पे लाया है, ट्रू। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात अब हम कर रहे हैं, तो शायद इस तरह की इनकॉर्पोरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस। तो अभी हमने सर से जाना कि अगर आपको किसी बोर्ड से एफिलिएशन लेनी है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो अब इन पर्टिकुलर जिस स्कूल के लिए हम आए हैं, या जो स्कूल आपने खड़ा किया है, उस स्कूल के बारे में बात करते हैं, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल की। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो पूरा जो आपका क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के पीछे जो एक पूरी एनर्जी और रिसर्च लगती है, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, और फिर उसके साथ साथ आपका जो स्कूल है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, स्टूडेंट्स अभी एग्जिस्टिंग में किस तरीके का आपका है, रेजिडेंशियल है, बोर्डिंग है, डे बोर्डर्स है, को एजुकेशनल है, आप एक पूरा हॉलिस्टिकली बताएं, और कौन लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और किस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। बिल्कुल।
तपेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो आपने सवाल जहाँ से शुरू किया जी सर। कि हम लोगों ने स्कूल जब सोचा और एफिलिएशंस की बात की, जी सर। तो हमने सबसे पहले जो अच्छे स्कूल्स थे हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में, ओके सर। चंडीगढ़ हमारे पास पड़ता है, धर्मपुर मैंने आपको स्कूल का नाम लिया, जी, पाइन जी, ग्रोव, तो हमने पाइन कुछ ग्रोव। स्कूल विजिट्स किए कि क्या उन्होंने कैसे उसको डेवलप किया। ओके सर। तो फिर हमने उसके तो बाद यहाँ पूरी पर ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल आपने वहाँ से रिसर्च हमने की पहले होमवर्क किया, जी 6 सर। मंथ्स हमने लगाए उसमें, ओके स्टडी सर। करा क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कैसे जी स्कूल सर। बनना चाहिए। जी सर। ठीक है, साइट पे आपको सब कुछ मिलता है कि ये क्लासरूम का साइज़ है, वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जी लेकिन सर। हमें प्रैक्टिकली देखना था कि नहीं, हमें किस टाइप का हमारा विज़न हम जाएँ, हाँ सर। किस विज़न पे लेके जाएँ स्कूल को। जी तो सर। जो अच्छे स्कूल्स थे वहाँ से हमें काफ़ी आइडियाज़ मिले और ओके सर। फाइनली फिर हमने यहाँ पर काम शुरू किया और हमें लगभग 3 साल लगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ऑलराइट सर। और ये प्योर हमने इसको जो कंसेप्ट बनाया, रेजिडेंशियल कम बोर्डिंग स्कूल बनाया, डे बोर्डिंग स्कूल रेजिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ओके सर। जहाँ पर हमने लगभग 250 बच्चे अभी हमारे पास एकोमोडेशन हम प्रोवाइड करा सकते हैं ओके, बोर्डिंग में, हॉस्टल्स में। हॉस्टल्स बोर्डिंग में, से आप समझिए कि हॉस्टल्स। हॉस्टल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का गर्ल्स के सेपरेट लिए हॉस्टल हमने सेपरेट बनाया हॉस्टल्स है। यहाँ पर। जी सर। और जैसा आपने पूछा कि भाई आपने क्या फैसिलिटीज़ इसके अंदर हाँ रखी हैं सर, यहाँ पर। फैसिलिटीज़, या अगर इसको थोड़ा मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ और भी 5 स्कूल है नाहन में, जी। बॉय स्कूल है, आर्मी स्कूल है, जी आपका कार्मल स्कूल है, करियर एकेडमी स्कूल है, तो ऐसी क्या यूनिकनेस है आपके स्कूल की कि बच्चा इन 5 स्कूलों को छोड़ के अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन ले? नहीं, आपने सही कहा, बिल्कुल जो सवाल पूछा इसका जवाब मैं देना चाहूँगा जी कि सर। सबसे पहले तो हमारा एडवांटेज है कि हमारा जो कैंपस है जी सर। ये बहुत ही प्यारी जगह पर बना हुआ है, जहाँ की सर, ये फील बात अलग तो है। मैं भी देखो पूरी मानता हूँ। जो उसके बाद आप सराउंडिंग्स देख हमारे सकते हैं। पास ग्राउंड है, जी सबसे सर। प्ले ग्राउंड है, जो कि अभी नाहन में ना तो इतनी जगह है, ना किसी के स्कूल के नहीं, पास इतना बड़ा प्रोबेबली ग्राउंड है नहीं भी है। नहीं है। नहीं है। जी सर। जो आपने पूछा कि क्यों यहाँ पर कोई एडमिशन ले, जी फिर सर। किसी भी स्कूल के पास बोर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है। अगर जी बच्चे सर। बाहर से यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो उनको बाहर पीजी लेकर हाँ रहना सर, ये पड़ता है ही है, पूरा हिमाचल, तो पूरा पेरेंट्स पहाड़ी इलाका है, को तो घर लेके दूर रहने से। पड़ते हैं। जी सर। तो हमने इसको इसीलिए यहाँ पर इस कैंपस में फैसिलिटी रखी है, हॉस्टल फैसिलिटी, कि बच्चा फुल टाइम यहाँ पर आराम से रहे, कैंपस में, सिक्योर कैंपस में रहे, ओके सर। कंपाउंड के अंदर एकदम। और तो सर अगर एजुकेशनली हम बात करें जी तो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जी रहा है, बिल्कुल चाहे हम नेशनल लेवल पे देखें, स्टेट लेवल पे देखें, हर जी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जी। तो इनफैक्ट आपके स्कूल में एक लाइन भी लिखी है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन। यस, इसका तो सर, ये लिखी नहीं है, ये सब ने किया भी है। ओके सर। हमारा जितने भी आप क्लासरूम्स देखेंगे जी दे आर सर। फुली हाईटेक, ओके सभी सर। जगह प्रोजेक्टर्स पैनल्स लगे हैं, हम जी बिल्कुल सर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई कराते हैं। जी सर। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा था कि लोगों को समझ आया कि हाँ ऐसे क्लासरूम के अलावा भी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो हम वो पूरी यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके सर। हमारा हर क्लासरूम फुली प्रोजेक्टर है, एलईडी पूरा पैनल्स मतलब हैं, स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट अगर हम क्लासरूम इन जिसको शॉर्ट। आप कह सकते हैं, शॉर्ट जी स्मार्ट सर। क्लासरूम्स हैं। ओके सर। और सर अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैं जब प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा था तो शी वाज टॉकिंग अबाउट स्टेम लैब। तो ये जो स्टेम लैब है, थोड़ा इसको आप इलेबोरेट करेंगे कि या क्या है ये डेफिनेटली STEM हम लैब लोगों ने आपका? यहाँ पर स्टेम लैब स्टैब्लिश की। इसमें जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अब जी सर। सारी टेक्नोलॉजी एआई की तरफ जा रही है, जी सर। गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और सबको समझ भी आ रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जी अगर सर। ये हम जल्दी से अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर लें तो जी हम सर। बेटर कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। जी तो सर। उससे रिलेटेड ही ये स्टेम लैब है, जहाँ पर बच्चे ड्रोन बनाना सीखते हैं, जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जानते हैं, रॉकेट्स कैसे लॉन्च होते हैं, कैसे सेटल होते हैं सैटेलाइट में जाकर, ये सारी चीज़ें आप उस लैब के जरिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उस लैब में परफॉर्म बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से दिखा भी सकते हैं हाँ कि जी कैसे हमने उसको स्टैब्लिश किया है। ऑलराइट सर। जी सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपका स्कूल के नाम के साथ इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है, जी तो ये इंटरनेशनल नाम जोड़ने के लिए इट इज़ लाइक कि ये आपने अपनी इच्छा से इंटरनेशनल जोड़ा है, या कोई जैसे गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी CBSE या उसका कोई पैरामीटर है अगर आपने इंटरनेशनल लेवल नहीं, का? ऐसा नहीं है, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं भी कोई आपको एजेंसी कहती है कि आप नाम उनके हिसाब से रखें। ओके सर। लेकिन हमारा जो विज़न था इसका नाम रखने का, उसका जी सीधा ये था कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना चाहते हैं, ओके सर। जिससे नाम से ही रिफ्लेक्ट हो कि ये इंटरनेशनल है। और Alright. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कैंपस को बिल्कुल उसी लेवल पे बनाया है। हाँ जी, नहीं हम जो certainly- फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जी वो सर। भी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं वो तो सर देखने से ही बनता है। जी। अब एक्चुअल फंक्शनिंग कैसे होती है वो तो आप लोगों को ज़्यादा पता है। राइट। मैं सर ये भी जानना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर क्लासेस होती है, सिलेबस की कवरेज होती है, तो कहीं अरिहंत स्कूल की किसी एकेडमी के साथ या किसी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई कोलैबोरेशंस भी है? बिल्कुल है। हमारी एक एक्सीड करके ग्रुप है बड़ा अच्छा, जो ओके कि सर। बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी आज के टाइम में जो बच्चों को चाहिए, जी सर। वो हमने उनसे टाई अप किया। उस हिसाब से उन्होंने हमें स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। ऑलराइट बुक्स हम सारी ऑक्सफोर्ड की यूज़ कर रहे हैं छोटे बच्चों में। ओके ऑक्सफोर्ड एक अच्छा ब्रांड है बुक्स के अंदर, ऑलराइट वो भी हमारा है। हम ऑलरेडी एक ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम स्कूल पैड है। ओके सर। वो कंपनी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, और उनके बहुत अच्छे जो बड़े स्कूल्स हैं हमारे आसपास जिनके बड़े नाम हैं, उनके साथ टाई अप्स है। वही टाई अप हमारा है, ओके जिसमें उनकी जो ऐप है, उस जी। ऐप का पर्पज़ ये है कि कैसे हम बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छा, मतलब सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग अप्रोच, ओके सर। पेरेंट्स को उसी पे होमवर्क मिल जाए, अटेंडेंस मिल जाए, वो अपनी कोई लीव एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वो डाल दें, फीस देना चाहें वो उसी ऐप के थ्रू डाल देते ये हैं। तो फिर बहुत ही Yes, yes, यूनिक that is किस्म a की very, एप्लीकेशन है, high-tech, क्योंकि ये तो आपको ऐप। वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल गया आपकी डेफिनेटली सारी ये जितनी शुरू भी से needs हमने है। इसको डाला है। यही पार्ट है इंटरनेशनल जो हम बोल रहे हैं कि हमारी जी। सारी चीज़ें हमने उसको इंटरनेशनल लेवल पे करने की कोशिश की है। ओके सर। जी। तो सर कुछ ऐसी बातें जो शायद मैं ना पूछ पा रहा हूँ आपके स्कूल के बारे में और आप बताना चाहें तो आप पूरा समय ले सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि एक आपने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इतनी एक्चुअली क्या चीज़ें है कवर नहीं कि होती ये है। जो 7 साल का जो मेरा सफ़र है, जी। हमने 2016 से स्टार्ट किया था, ऑलराइट तो सर। वैसे भी वो 10 या 15 मिनट में कवर हो ही नहीं सकता, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें जी सर। जो हमने यहाँ से सीखी, और अभी भी, और मुझे लगता है कि लर्निंग तो कभी भी ख़त्म नहीं हाँ होती, सर, लाइफ लर्निंग ख़त्म हो इज जाती है। इंडीड अ लाइफ लॉन्ग और प्रोसेस स्कूल है। भी ये नहीं कह सकते कि हम कहेंगे कि हम परफेक्ट है, हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जी सर। और स्कूल स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, चीज़ें स्टेबल होने में टाइम लगता है। हम अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर, Alright, जो sir. बेस्ट फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं वो देने की जी, कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ से बच्चे जब नर्सरी से 12th तक पढ़ने के बाद बाहर निकलेंगे, जी तो सर। हम चाहते हैं कि हाँ, उनका रिफ्लेक्शन आए कि वो किसी अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के आए हैं। Exactly, गोल sir. यही है हमारा, गोल यही है आपका और और ज़रूर ये उम्मीद पूरा भी करेंगे होगा। कि शायद जब यहाँ से बच्चे निकलें 12th सर। के बाद तो ऐसा हो। जी सर, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट्स तो ज़रूर आएंगे। इससे पहले कि हम सर से अलविदा लें, सर को आगे अपने बहुत काम है, इन्हें जाना भी है, मैं ये सर से जानना चाहूँगा कि जो आज अगर यूथ की अगर हम बात करें तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है इन टर्म्स ऑफ, अगर एक एंटरप्रेन्योरियल कोई डीड्स है उनकी, या एक एंटरप्रेन्योर या कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो किस तरीके का एक करेज रखना चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और उसमें क्या कुछ अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भी कुछ इस तरीके की इनिशिएटिव क्या ले रहा है कि वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम करे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं यही यूथ को कहना चाहूँगा कि आजकल क्या है कि मुझे जो लग रहा है, समय चल जी रहा है सर। कि सभी ना बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। सब Yes, कुछ sir. ये चाहते हैं कि अभी हम कुछ करें और कल हमको रिजल्ट बस आ ऐसे जाए। चुटकियों में हो जाए। हाँ, बट ऐसा नहीं होता। हाँ जी। सभी में बहुत लंबी जर्नी है, तो मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल रखें और Exactly. उसके लिए लगातार मेहनत करें, जी तभी आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। आपका पीरियड, कोई भी टाइम लॉन्ग नहीं होता। ऐसा हम सोचते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10, 15, 20 साल कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। कब मैंने अपनी स्कूलिंग करी, कब मैंने एमबीए हाँ किया, जी। और कब मैं अब यहाँ पर, मुझे लगता है कि कब मैं अब अब स्कूल धीरे खड़ा धीरे, कर दिया तो और पता ही नहीं एज चला आपको एज जर्नी का। बड़ी हो गई है, यस सर। तो समय का पता नहीं लगता। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा लॉन्ग टर्म गोल रखें, और लॉन्ग टर्म गोल से ही आप अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट जी। नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप कहीं पर आईएएस के लिए जाते हैं तो आप बचपन से मेहनत करते 17-18 हाँ जी। साल मेहनत करते हैं, या आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे बिजनेस में भी है जी कि सर। आपको
मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। सेकंड, आपने सवाल जो कहा हाँ, कि क्या आपने अरिहंत स्कूल में का- अरिहंत में, हाँ जी, तो नहीं, अभी हमने ये चीज़ स्टार्ट नहीं करी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं हम लोग बच्चों के साथ भी अब ये, वैसे एक हमने इवेंट किया था ऐसा सोच के, जैसा आपने मेरे से पूछा, जी सर, हमने लास्ट ईयर एक फेट किया था चौहान में। ओके, पहले जब हम छोटे होते थे तो आर्मी स्कूल एक फेट करता था, आर्मी फेट, ओके फिर सर। उसके बाद वो बंद होगी प्रैक्टिस। जी। पिछले 20 साल से वो फेट नहीं हुआ नाहन में कोई। तो उस फीट ऐसा में होता क्या था सर? फेट में जो होता था, वहाँ बच्चे अपने खुद चीज़ें सेल्फ काउंटर्स लगाते थे ऑल राइट सर, और वो अपनी चीज़ों को बेचते थे, उनको प्रॉफिट होता था। खुद से चीजें तैयार करते डिफरेंट। थे तो पहले हमने जो एक- फेट किया था लास्ट ईयर, हमारा हाँ जी। नाहन का फेमस ग्राउंड है चौगान ग्राउंड, जी सर, बिल्कुल सेंटर हार्ट ऑफ द टाउन में है। जी जी जी, हमने वो प्लान किया कि हम यहाँ पर वो फेट करते हैं और बच्चों को कहा कि आप अपनी अपनी शॉप्स लगाएं वहाँ पर। उनको Alright. अलग अलग टास्क दिए, किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट लगाया, किसी ने पिज़्ज़ा बनाया, बर्गर्स बनाए, कोल्ड ड्रिंक बेची, जी सर, बहुत सारे गेम्स खिलाए Alright. और उससे हमें रेवेन्यू भी हुआ। और Okay, वो रेवेन्यू हमने बच्चों में, जिन जिन बच्चों ने जो जो स्टॉल्स लगाए थे उसमें उसी हमने हिसाब से उनको सर्कुलेट distribute- किया। तो Okay, वहाँ से हमने कोशिश की कि इनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डेवलप की जाए, एटलीस्ट एक इनिशिएटिव आप ले इनिशिएटिव चुके लिया। हो। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हम करते रहें आगे भी। हाँ जी सर, जब तक बच्चे किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, Exactly कैसे सर। बात करनी है नहीं सीखेंगे तो वो, हाँ सर, एक ओवरऑल पर्सनालिटी मुझे तो लगता है कि इनकी growth 6 महीने की सभी बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिर्फ सिर्फ मार्केट को मार्केट समझने की, की, मार्केट नॉट समझने की, करने की। अच्छा करने की, चाहे वो ठेला करके लगाएं, समझने की। चाहे ठेला लगाएं, चाहे सब्जी बेचे, चाहे पिज़्ज़ा बेचे, चाहे बर्गर बेचे, उससे हाँ जी। वो लाइफ बस पूरी जिंदगी के लिए वो कभी मार नहीं खा सकता। हाँ, उसको नहीं सर, खरीदना आ जाएगा। सर इसी बात से एक और सवाल आ गया है माइंड में जी। कि आप जैन हो, आपके अंदर तो व्यापार करने की कला है, जी। लेकिन अब हम जैसे पहाड़ी लोगों में ये कला कैसे आएगी? वो तभी आएगी। हमको ऐसा नहीं है कि हमको व्यापार की कला, हमारे पेरेंट्स ने हमें भी जल्दी से कोई काम दे दिया, अच्छा, क्योंकि नहीं, हम अभी बिजनेसमैन सर- में थे। सर बता भी रहे थे कि अगर बच्चे नहीं जाते हैं तो मम्मियाँ टिफिन के बहाने उनको दुकान दुकान भेजती है। बेचती हैं। हाँ तो जी। ये चीज़, आपने जो सवाल पूछा उसका यही जवाब है कि अगर ये सबके लिए कंपलसरी हो जाए, हाँ एक जी। ऐसा इंस्टीट्यूट खुल जाए जहाँ ये ट्रेनिंग हो, जहाँ Exactly, बच्चों सर को, मेरा पॉइंट यही था अरिहंत को लेके कि क्या Yes. कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि Yes. इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्किल, यस, तो अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई आप प्रोग्राम या कुछ अब इस हम, तरीके जैसे का मैंने आपको बताया कि envision ये कर रहे हमने हो। लास्ट ईयर ऐसा किया, मेरे माइंड में ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चलता है। मैं सबको बोलता हूँ जी कि सर, जब तक किसी को अगर थोड़ा सा टाइम वो ये काम कर ले, Yes, खरीदना आ जाए, बेचना आ जाए, Yes, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे पेशेंस रखनी है। बहुत लोग आएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, चले जाएंगे। Exactly, तो आप वहाँ से आपको पेशेंस आ जाएगी कि हाँ कोई बात नहीं। खरीदते हुए आपको पता लगेगा, आप कभी महंगा खरीद के लाओगे, बाद में पता लगेगा, तो आपको पता लगेगा नहीं कैसे हमको सर्च करना है, Negotiation, नेगोशिएट हाँ, करना negotiate है, करना है फिर market ग्राहक को कैसे बेचना है, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट। जी सर, तो ये ट्रेनिंग हम लोग यहाँ डेफिनेटली अरिहंत के माध्यम से हम अपनी कोशिशें हमने की हैं और आगे और इसको हम ज़्यादा अच्छे लेवल पे हम करने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो सर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा जी। आपका ऑलरेडी काफ़ी समय हम ले चुके हैं। तो ज़रूर जो सचिन सर के साथ हमारे इंटरेक्शन हुई है, इससे बहुत सारे दर्शकों को, बहुत सारे हमारे साथियों को सीखने को ज़रूर मिला होगा। और सर से मेरी बात हो रही थी, तो इनके आप लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया है, कुछ आप करना चाहते हैं या स्कूल को समझना चाहते हैं या कोई और किसी भी किस्म के सुझाव आप लोग चाहते हैं, तो सर से मेरी बात हो रही थी, तो सर ने कहा था कि अरिहंत स्कूल इज़ ओपन फॉर एवरीवन। यस, ओपन तो- फॉर ऑल। कोई भी स्कूल विजिट करना चाहे, हमसे मिलना चाहे, समझना चाहे, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन सेक्टर में अच्छे लेवल पर जी सर, स्कूल्स खोलें। हमारे यहाँ बहुत नीड है क्वालिटी एजुकेशन की। यस सर। तो और किसी भी चीज़ के बारे में वो वेलकम है हाँ, हमारा। कोई आपकी कोई भी क्वेरी है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई आइडिया है, कहीं ऐसा ऑप्शन, ऐसा रिसोर्स पर्सन नहीं मिल रहा है कि कहाँ किस से जाके बात करें, तो प्रोबेबली अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल ऑफ नाहन में बी योर डेस्टिनेशन, तो वो आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम बात करेंगे जो यहाँ के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैम से समझेंगे कि यहाँ का जो एकेडमिक्स है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो तब तक के लिए मैं हेल्प नीति की तरफ से एक किताब भेंट करना चाहूँगा सर को। तो ये हमने HPGK पे एक किताब निकाली है। थैंक्स भूपेंद्र जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तक हमने देखा कि चेयरमैन सर और जो जनरल सेक्रेटरी अरिहंत स्कूल के, उन्होंने हमें मैनेजमेंट रोल से अवगत करवाया कि मैनेजमेंट के तौर पर किस तरीके से स्कूल का
मैनेजमेंट किया जा रहा है। अब हम समझेंगे कि एकेडमिकली हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द स्कूल, and to let us know about the academic credentials of this particular school, we have with us Devendra Kaur Sahani ji, who happen to be the principal of Arihant International School, नाहन। तो मैम आपका भी स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो मैं Thank थोड़ा you. जानना चाहूँगा आपके अनुभव के बारे हाँ में जी, हाँ। कि आपकी जर्नी कैसे रही एज एन एजुकेशनिस्ट, और आप अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल से कैसे जुड़े, और इससे पहले आप कहाँ कार्यरत थे? True, let me first of all know you that I am working as director principal in the school. ओके, डायरेक्टर प्रिंसिपल। Yeah. जी मैम। Okay, so when you talk about this education, so it's more than 3 decades. It was exactly 1987 when I Alright. was raw-handed and I was in prime 20s. I may say early 20s. अर्ली 20s। And we stepped into Himachal. I belong to district Nainital from Uttarakhand. उत्तराखंड। वाह। Yeah. And it was coincidentally only that my husband shifted to from Dehradun. He shifted to Paonta Paonta Sahib, Sahib. and I landed into this beautiful state that is also called Devbhoomi. देवभूमि, यस मैम। So I It was basically sort of am from- migration from Yeah. one Devbhumi to another yeah. So I Devbhumi। found many similarities, but interestingly or ironically, you know that I never ever knew that I will be in this field of education. All right, So ma'am. that was the time when there was nothing to do, so better thought, and financially also we were not so strong after marriage, and I Okay. thought that I must do something, and then I joined this Guru Nanak Mission Public School, and if I talk about that school, it was also coming up school, and my mentor Mr. B.S. Seni, he was the principal there. ओके, I was interviewed just as a nursery teacher. ऑल राइट। And I began the journey, and yes, I had got married when I had not even completed my MA in English Literature ऑल राइट। from Kumaon University. So ma'am, like for how many years you worked there in Guru Nanak Mission It Public School? was, about as many as 36 years. Okay, 36 Long years. journey, yeah. Okay. And you will be surprised that that time I believe that the strength was not even up to 100 or somewhere near 100 only. Okay ma'am। And then we joined hands, and if you talk about my classes, so I was also getting this promotion year by Alright. year only. Okay, okay ma'am। And then we worked so hard. Actually, I brought this vision that English being this global language is very important. All right. And if we have to make our children that much, developed and So it holistic seems that personality. you were the teacher of English. Yeah. Okay, only. But ma'am, My forte was there into that all right. only. But to like, I must say sorry. थोड़ा Yeah. ये मैम हमें जनरल पब्लिक के लिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ जी। तो हिंदी थोड़ा में ये बोलूं? हाँ जी, Okay, थोड़ा okay, ज़्यादा okay. हिंदी में बोलेंगे अच्छा तो ठीक है। वो ठीक है। रिलेट कर पाएंगे ओके लोग। सॉरी, अब आई विल Yes. बी वेरी नहीं, कॉन्शियस। हाँ, ठीक है मैं मैम। बोलती हूँ। तो मैं बस वही या- जानना चाहेंगे हाँ कि जी। वहाँ पे आप जैसे आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल से आपने हाँ वहाँ जी, पे हाँ शुरू किया हाँ जी, पढ़ाना, हाँ जी। तो हाईएस्ट आप किस तरीके से आपकी Yes, एसोसिएशन हाँ। लास्ट एसोसिएशन अगर बिल्कुल, हम बात जब करें? मैं वहाँ पे पहुँची थी तो उस टाइम CBSE का एफिलिएशन के लिए ट्राई किया जा रहा था, ऑलराइट। और उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को, जो एफिलिएशन थी हमारी 10 तक थी, एंड इट वाज एग्जैक्टली 1994 व्हेन, हाँ जी, जब हमें एफिलिएशन मिल गई CBSE की affiliation। +2। ठीक है। बट ओके, हमारा जो हार्ड वर्क था, एक पेरेंट्स का एक विश्वास था कि जो स्कूल है वो इसलिए डिपेंडेंट नहीं है, आई मीन जहाँ तक एकेडमिक्स हैं, जहाँ तक स्पोर्ट्स हैं, जहाँ तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारा ये एक विजन था, और विजन वाज दिस कि हम बच्चे को इतना एम्पावर कर दें। तो एम्पावर Alright. सिर्फ एकेडमिक से नहीं होता, Okay. स्ट्रॉन्ग एकेडमिक चाहिए, क्योंकि बच्चे ने आगे कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी बिगिन करनी है। जी मैम। और एक हमारा मानना था कि जब फाउंडेशन अच्छी होगी तो तभी बच्चे अच्छा कर पाएंगे। यस मैम। तो डेफिनेटली हमने काफ़ी स्ट्रगल करा है, हमने अपने All right, टीचर्स को भी लेकर उनको, मतलब अभी तो गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल को कहा जाता था कि ये फैक्ट्री है टीचर्स प्रिपेयर करने की, इतना ज़्यादा अच्छा हम लोग हार्ड वर्क करते थे। Okay, हमने okay. कभी रिजेक्शन की पॉलिसी में तो चले ही नहीं, ऑलराइट। हमने उनको प्रिपेयर किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी लास्ट ईयर तक भी अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो 5-6 ब्रांचेस आर टू देयर लोकल हाँ मैम, अब तो बहुत पॉपुलर हो चुका हाँ है जी, स्कूल। हाँ जी। तो तो वो मैम- टाइम था जब
ऑल राइट मैम। तो मैम अरिहंत इंटरनेशनल के साथ आप कब संपर्क में हैं? हाँ जी, बस ऐसा है कि अभी लास्ट आप ये समझ लें कि आई वॉज देयर इन अप टू दिस मार्च 2023 मैं बिल्कुल वहाँ पे ही थी। और फिर उसके बाद सचिन जी के साथ मिलना हुआ और इनका एक अपना एक ड्रीम था, एक विजन था। ओके और इन्होंने एक हमारे साथ मुलाकात करी और इन्होंने हमें बताया कि एक चैलेंज तो है, जी मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा है और All right, बहुत अच्छा प्लेस है, सिनेरियो है, तो लेकिन अगर उसको कह सके एकेडमिकली कि उसको हाँ ब्रश जी, करना तो आपको एकेडमिक टीम को लीड करने के लिए यस आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली बुलाया गया है। तो एग्जैक्टली। मैम अगर एकेडमिकली हम बात करें हाँ जी, हाँ तो जी। आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है इन द हाँ, फील्ड ऑफ एक एजुकेशन। चीज़ और भी बताना चाहती जी हूँ कि मैम। एक अच्छे जो एक कुशल अगर आप प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले जो एक एजुकेशन फील्ड है उसमें आपको भी एक बहुत अच्छा टीचर होने की ज़रूरत है। जी मैम। तो आई एम नॉट सेइंग, लेकिन यस पोंटा साहिब नोज कि आई वाज एडजस्ट एज द बेस्ट टीचर फॉर दिस इंग्लिश। ओके मैम। उसके बाद जो बच्चों के साथ डीलिंग थी एंड ऑल दैट, उससे भी हमें कुछ टीचर्स को सिखाने के लिए था। ऑल राइट मैम। नहीं ठीक है मैम, वो अच्छाई तो साथ चलती ही है। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना रिच एक्सपीरियंस है आपके पास, हाँ जी। तो यहाँ पे अरिहंत इंटरनेशनल में हाँ जी। उसको आप कैसे अप्लाई करोगे? और अभी अगर हम अरिहंत की बात करें तो एकेडमिकली हाउ स्ट्रॉन्ग इज अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल? देखिए, अभी हम अपने आप को अगर बात करें अरिहंत की, तो लास्ट ईयर तक ये स्कूल हिमाचल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड था। जी मैम। उसमें अच्छा रिजल्ट आया और बच्चे तो आपको पता है कि सब जगह अच्छे हैं। जी मैम। लेकिन अभी हमने इसको स्विच ओवर करा सीबीएसई के साथ। सीबीएसई। तो अगर हम टर्म्स की बात करें, जो एक फाउंडेशन है, उसमें मैं कह सकती हूँ कि अभी अरिहंत जो है एक इन्फेंट है, ओके मैम। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो सब हमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो अभी देना है, लेकिन बच्चों Alright, में ma'am. कोई कमी वैसे नज़र नहीं आती है। जी मैम। बट हमारी तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी है, उसमें एकेडमिक में हमने काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना है। ओके मैम। एक इच्छा है कि जब हमने उस स्कूल को इतना आगे हमने जाने में हमने कुछ करा और जी कुछ मैम। हमने सीखा, जी मैम। तो वाई नॉट हियर। हाँ मैम, एक्सपीरियंस तो हाँ जी, काम हाँ आएगा जी, ही। हाँ जी, हाँ तो मैम अगर टीचर्स की हम बात करें, फैकल्टीज़ हाँ की जी, हम बात yes, करें, yes, please। तो हाँ जी। फैकल्टीज़ का बैकग्राउंड या उनके हाँ जो जी। चयन आप करते हो उसमें हाँ क्या जी, पैरामीटर्स आप लोग हाँ, ध्यान में श्योर, रखते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव जी पुट मैम। अप। तो इसमें सबसे देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें हमारा एक पैनल है, इंटरव्यू पैनल। ओके मैम। तो जब भी कोई भी, एक तो रिज्यूमे को वेलकम किया जाता है। जी मैम। रिज्यूमे जब आता है हम उसको पूरा देखते हैं, हमें अपनी नीड भी देखनी है जी मैम। और उसमें हम देखते हैं कि टीचर के पास कितना एक्सपर्टीज़ है और कोशिश की जाती है कि जो टीचर है वो उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है थोड़ा सा वो भी देखा जाए। ओके मैम। कभी कभी ये चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। ओके मैम। लेकिन उसके बाद जब उनका चयन होता है तो उससे पहले हम लोग उसको एक डेमो क्लासेस भी देते हैं टीचर को। ऑलराइट, मतलब सॉर्ट ऑफ एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कह जी। सकते हैं इंडक्शन प्रोग्राम अगर हम हाँ, कहें कि यस, वो आप करेक्ट, कंडक्ट करवाते हो। ओरिएंटेशन हाँ जी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज देयर। आप लेकिन करवाते हो। बेसिकली ये ज़रूर देखा जाता है कि जैसे कई प्राइवेट स्कूल्स में, सॉरी टू से, कि बस रखना है नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद, हाँ तो जी वो मैम। चीज़ें तो हम नहीं रिकमेंड यहाँ करते। पे वो प्रेवलेंट ऐसा नहीं नहीं है है, आप किसी अरिहंत भी में। सेक्ट से आए हैं, आप किसी जी भी मैम। रिलीजन से आए हैं, ओके मैम। लेकिन एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड हाँ, तो चाहिए। मतलब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो स्किल है, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, हाँ जी, वही सर्वोपरि है। Yes, आपकी you are right। आपकी जो स्किल्स है उन्हीं के आधार हाँ पे जी, हाँ यू जी। विल बी वेलकम। तो मैम जैसे अगर हम स्कूल को समझे, बोर्डिंग स्कूल है, हाँ तो जी। थोड़ा अगर आप बता पाएँ जो व्यूअर्स है कि अगर उन्हें यहाँ पे एडमिशन करवाना है तो किस तरीके की फैसिलिटीज़ हाँ जी, आप लोगों ने प्रोवाइड की हुई है? Yes। तो अरिहंत का जो एक बेस्ट फीचर ये है कि ये तो ना तो प्योरली रेजिडेंशियल है, जी मैम। दिस इज रेजिडेंशियल कम डे बोर्डिंग डे स्कूल। बोर्डिंग, ठीक तो है। आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आपने पूछा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट का जो विज़न है वो काफ़ी अच्छा है। जी मैम। जो हॉस्टल है वो बिल्कुल, अगर हम बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो बिल्कुल एट अ स्टोन्स थ्रो। मैं Okay। चाहती हूँ कि आप एक बार उसको जाके देखें भी। जी मैम, हम और ज़रूर वहाँ visit पर जो इस टाइम एट द मोमेंट हमारे बच्चे हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके चौपाल से काफ़ी बच्चे हैं, राजगढ़ जी से मैम। हैं, शिलाई, सिरमौर से भी हैं। नियर बाय जो हाँ जी, 2-3 हाँ जी, हाँ डिस्ट्रिक्ट्स जी, हैं वहाँ से और ज़्यादा students यस, आने वाले टाइम में जैसे आपको पहले ही बताया कि एकेडमिक अभी हम
इन्फेंसी में हैं, हाँ जी, उसमें थोड़ा हमें बिल्ड इनफेंसी करना से आप है। समझिए कि अभी हाँ, नया स्कूल है, बिल्कुल अभी आप कह फाउंडेशन सकते नहीं हैं है। कि बस नया है, जी तो हमें कुछ करके दिखाना है, Yes, तब हम ma'am. कह सकते हैं दावे के साथ जी कि यस इसकी नींव इतनी मजबूत है। नहीं ज़रूर मैम, जैसा हाँ टीम जी, वर्क आप हाँ कर जी, रहे हो हाँ जी, हाँ जी। तो आपके नेतृत्व में ज़रूर हाँ। ये स्कूल आगे पहुंचेगा। मैम एक और- आउट ऑफ द हाँ कॉन्टेक्स्ट जी, हाँ पूछना जी, चाहूँगा हाँ जी। कि आपका इतना रिच एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन की फील्ड में, ये जो एक डिफरेंस है या मैं कह सकूँ एक जो ये खाई बनी हुई है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच, जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा इंक्लाइंडेड रहते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट प्राइवेट प्राइवेट स्कूल स्कूल्स में में, हाँ जी। दाखिला देने हाँ के जी, लिए। हाँ जी। तो मैम ये ऐसी कमी क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स में, या ऐसा क्या कुछ अलग से परोसा जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स में कि ये इस तरीके का टिल्ट देखने को मिलता है? वेरी वेरी एप्ट क्वेश्चन, और मुझे कहना चाहिए कि आपने बिल्कुल उसको नर्व्स को पकड़ लिया। जी मैम। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए ये एक इंडिया की शायद एक आयरनी है कि अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है, यस बड़ी फैट सैलरीज भी टीचर्स को दी जाती है हैं, एग्जैक्टली। लेकिन कमी दोनों तरफ से है। अब पहले मैं अभी आपको आयरनी की बात कर रही हूँ, जी मैम। तो उसमें क्या है कि आप गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे अगर देखिए तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका बस इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कारण हो हाँ जी, सकता है? देखिए इसमें थोड़ी सी जो कमी है, जी मैम। अब ठीक है वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम Yes, काफ़ी ma'am. वास्ट हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए जो करना चाहिए वो होता नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उन स्कूल्स में। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इनका जो एक चयन जो हाँ, इनका कहना सिलेक्शन चाहिए प्रोसेस बहुत अच्छा है, प्रोसेस एंड ये जीनियस टीचर्स हैं जिनको कि बिल्कुल कोई नेपोटिज्म नहीं है, जी और मैम। बड़ी सारी ये लोग परीक्षाएं क्लियर करके ये फील्ड में आते हैं, लेकिन नेशनल करेक्टर नहीं है इंडिया में, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ मैम, लैक ऑफ नेशनल यस, कैरेक्टर हमें एंड देखने को लीडरशिप मिलता की है। भी कमी है। ओके तो एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करें तो वो टीचर्स के अंदर वो भावना नहीं है। जब वो प्राइवेट स्कूल में आ गए तो प्राइवेट स्कूल में ये है कि बच्चे के ऊपर जान लगा देगा टीचर, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ तक लगता है कि या तो ऊपर से इंस्पेक्शन कम है, निरीक्षण कम है, मतलब एक रेगुलेशन की कमी हम हाँ जी। अगर आपके अनुभव से कहें कि Yes, रेगुलेशन की हाँ। कमी है, और विज हाँ विज जी, प्राइवेट हाँ जी, स्कूल हाँ में जी। मतलब एवरी फैकल्टी इज बीइंग है, वॉच्ड। बहुत पेन्स टेकिंग है, मतलब बेसिक थिंग ये है। तभी तो Okay, देखिए ऐसा होगा ना कि गवर्नमेंट टीचर के बच्चे भी जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं। This तो is there. ये और एक हालांकि शायद yes, एक चिंता का विषय है। बिल्कुल अलार्मिंग है इसमें। जी एक गवर्नमेंट का भी देखिए कहीं ना कहीं कमी रहती है। जी कई मैम। टीचर्स बहुत बहुत चाहते हैं जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको इतना हार्ड वर्क की आदत हो जाती है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, जी मैम। लेकिन या तो वहाँ बच्चे नहीं होते या फिर Alright. इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब ऐसे भी मैं आपको बताऊं या नहीं, मैं ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं करूंगी, लेकिन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं, कई आप गवर्नमेंट आप देखें इंटीरियर्स में तो एक रूम में 4 क्लासेस भी लग रही हैं। हाँ मैम, वो तो हो रहा है, ये तो आए दिन अब तो न्यूज़ के माध्यम से थोड़ा हाँ सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है कि Yes. कोई बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। टीचर हाँ सो जी, गया है क्लास हाँ में, जी, अपना हाँ जी, आनंद हाँ। ले रहा है, बच्चे खेल हाँ जी, रहे हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ें अब देखने को अब मिल रही है, थोड़ी उजागर लेकिन हो रही ये है। खत्म होना चाहिए, ये जो हाँ मैम, दैट इज साड़ी द है, दैट इज द जो पॉइंट। गल्फ है वो फिनिश मैम। होनी चाहिए। और इतना मीन्स सब कुछ होते हुए जितना गवर्नमेंट टीचर को, अब आप बात करें कोविड की, बड़ा ही मिजरेबल टाइम था हर तरीके से। जी तो मैम। एजुकेशन की फील्ड में भी अगर आप चले जाएं यस तो कोविड टाइम में जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने परवाह नहीं करी और उन्होंने बेस्ट पॉसिबल जो था बच्चों को जो दिया। एजुकेशन प्रोवाइड कर हाँ जी, सकते थे यस। वो लेकिन दिए। अगर हम गवर्नमेंट में जाएं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपवाद तो सभी जगह हैं। जी मैम, हाँ, हाँ एक्सेप्शंस जी। आर और ऑलवेज देयर। लास्ट थिंग ये है कि ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही आगे जाते हैं और गवर्नमेंट के नहीं, नहीं वो जाते। तो है मैम, मतलब प्रतिभा तो हाँ जी, शायद प्रतिभा स्कूल की तो- मोहताज नहीं हाँ, है, नहीं है, मतलब नहीं है। टैलेंटेड पीपल विल हाँ जी। एक्सेल इन Yes. व्हाटएवर हाँ सर्कमस्टांसेस जी। दे विल बी हाँ पुट इन, तो वो तो एक्सेल करेंगे ही, बट एक ओवरऑल क्योंकि जो आपने- पॉपुलेशन हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा हाँ जी, है, हाँ तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों को अगर एजुकेशन पहुंचाई जाए हाँ जी, तो एक लेवल ऑफ अवेयरनेस, और जो आपने बात की कि नेशनल कैरेक्टर, एग्जैक्टली या उसको बिल्डअप करने हाँ में जी, कहीं ना कहीं मदद हाँ, मिलेगी। वेरी ट्रू। तो इन्हीं शब्दों के साथ हेल्प नीति आपका धन्यवाद करती है प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और इससे पहले कि हम अलविदा कहें, हमारी तरफ से एक
छोटी सी भेंट है मैम के लिए। ग्रेट ग्रेट, तो ये मैम आप रिस्पेक्टफुली रिसीव करें। थैंक यू सो मच। और और आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश भी डालें। हाँ, ये ये जो HP booklet GK है, पर है मैम किताब मेरी। बहुत अच्छा, तो रिवीजन कैप्सूल के तौर पे इसको मैंने लॉन्च किया था। Very और good. ये पूरे हिमाचल में है, चंडीगढ़ में है। तो जो कॉम्पिटेटिव या अदरवाइज बहुत भी अच्छा, हाँ जी। आप अगर हिमाचल को शॉर्ट में समझना चाहते हो तो आप ये किताब रेफर कर सकते हो। तो ये उसी पर्पज से बनाई गई है मैम। वेरी गुड, इससे ये आपकी सोच का पता चलता है। ये आप एक वो नव पीढ़ी के, आप एक ऐसे नवयुवक हैं जो कुछ समाज के लिए भी सोचता है, जो आजकल ये चीज़ें मिलती नहीं। नहीं, चलो मैम, लगे हैं और अब जो कुछ होगा तो और हम सब लोग मिलकर एक बच्चों हाँ जी। के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दें। जी उनके मैम, जो जरूर नैतिक मैम। मूल्य हैं खत्म हो रहे हैं। यस मैम, और एग्जैक्टली। कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो ये बहुत सारी दीवार हो गई है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों ही सेक्टर्स को आगे आना है। जी मैम, ये तो है ही, होगा तो म्यूचुअली हो सकता है, अदरवाइज हाँ जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। एंड आपको खूब सारी बेस्ट विशेष थैंक यू सो एंड मच कीप मैम। इट अप। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि आज हम जो हेल्प नीति की टीम थी वो अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल नाहन पहुंची थी। और आपके लिए एक ऐसा एपिसोड हमने तैयार किया है जहां आपको ये जानने का अवसर मिला है कि एक स्कूल अगर किसी व्यक्ति को बनाना है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या पैरामीटर्स है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड रहता है। मिनिमम से मिनिमम मैं अगर बात करूं, बड़ा तो आप जितना मर्जी चाहो बना सकते हो, और किस तरीके के लोग आपको अपने टीम में चाहिए होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हेल्प नीति आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव लाया होगा। और विशेष रूप से जो मैम ने बात की, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मैम ने जो बात की अरिहंत स्कूल के, कि एक जो लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर है ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। मैं इस पर थोड़ी बात और करना चाहूँगा। नेशनल कैरेक्टर से हम क्या समझे? आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन मेरा अपने भारतीय भाइयों से ये सवाल है, विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? जहां हमने ये लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, वहां तो हम पान थूक के आ जाते हैं। तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे। तो जो नेशनल लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर की जो बात की, वो यही छोटे छोटे पैरामीटर्स है जो हमें समझ नहीं आते हैं। नेशनल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो मेरा स्कूल है, वो आपका स्कूल है, क्योंकि वो हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से चल रहा है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड द यूटिलिटी। तो हमें क्या है, कभी शीशा तोड़ दिया, कभी वहाँ पे जाके कोई खिड़की तोड़ दी। तो ये क्या है? अल्टीमेटली हम अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और जो ये लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर है वो ऐसी ऐसी चीज़ों से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा एक यहाँ पे टर्म मैम ने यूज़ किया, तो मुझे लगा कि थोड़ा जो मेरी समझ है मैं इस पर बात करूँ। नहीं, बहुत तो अच्छा। वंस अगेन तपिंदर जी, एक मिनट आपको, जब हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम बात करते हैं, जी मैम, तो कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स लेके आई है। ऑलराइट। और इसका जो बेसिक जो एम वो भी यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन आपको पढ़ाना आना चाहिए। आपको उसको किस ढंग से पढ़ाना है। दूसरा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारी भारतीय संस्कृति की भी बात कर रही है। जी मैम, ये तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविद्यालय की भी बात कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि सब टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हैं या हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं, और उनको ये बताया जाए कि सबसे पहले जो आपने बात शुरू करी कि नेशनल कैरेक्टर बनना कैसे है, उसमें स्कूल्स को भी अपना प्लेस अदा करना है। यस मैम। लेट्स होप। इन्हीं शब्दों के साथ वी थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा और इंतज़ार करिए, हेल्प नीति आने वाले समय में भी इसी तरीके के प्रोग्राम्स जन जागरण के लिए करती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल। जय